नमस्कार, मैं हूँ प्रगति चौहान और आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस पर, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस पे मैं आपसे बात करने वाली हूँ। खैर, मुझे पता है कि लाइफ में सब कुछ मिलना इतना इजी नहीं होता है। लोग हज़ार तरीके की बातें करते हैं, आपको अपने आप को प्रूव करना होता है। कई बार आपको कोई सपोर्ट भी नहीं करता, आपको कोई समझता नहीं है, आपके टैलेंट को कोई नहीं समझ पाता और उसकी कदर कहीं ना कहीं समय या अपने आप को दिला ही देते हो। जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो बहुत सी ऐसी चीज़ें लाइफ में होती है जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करती हैं, और जब ईश्वर को भी कहीं ना कहीं ये दिख जाता है कि भाई इस इंसान में वो असली मेहनत है, वो असली सच्चाई है, वो दिली जो इच्छा होती है आगे बढ़ने की वो है, तो कहीं ना कहीं कोई कुछ नहीं कर पाता। और मुझे लगता है कि जब आपकी मेहनत आपके साथ है, आपका टैलेंट आपके साथ है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर इंजीनियर बनकर ही देश की सेवा करो या देश का नाम रिप्रेजेंट करो, बिकॉज मैं हमेशा से आर्मी में जाना चाहती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मॉडलिंग में जाऊंगी, बट हाँ, कभी कभी मजाक मजाक में कभी कभी कह देती थी जब बहुत छोटी थी कि मम्मा मैं बड़े होकर मॉडल बनूंगी। एंड मुझे तो पता था कि सरस्वती माँ मेरे ऊपर विराजमान हो जाएंगी, मैंने जो बात कही है उस पर, और बातें सच हो जाएंगी। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मैं डिफेंस में तो नहीं जा पाई। ग्रेजुएशन के बाद जब मैं अपने इंटर्नशिप की ओर ध्यान दे रही थी तब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया गया मॉडलिंग के लिए, बट मुझे मॉडलिंग का एम भी नहीं आता था। उस दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जिसने मेरी लाइफ में एक यू टर्न लिया। एक बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट और जो बेसिक स्टेप था मेरी लाइफ में वो है इंडियाज़ टैलेंट फाइट। ये बातें अचानक से इस दौरान इसलिए याद आ रही हैं क्योंकि चारों तरफ जब भी मैं मुड़कर या देख रही हूँ आसपास, एवरीथिंग इज़ वेरी मच नेगेटिव, और मैं नहीं चाहती कि कुछ भी ऐसा नेगेटिव मेरे ऊपर हावी हो, बिकॉज आई नो बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है और कुछ पॉजिटिविटी लेना चाहती हूँ, इसलिए कुछ पुरानी बातें याद कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इंडियाज़ टैलेंट फाइट से जब मुझे पहली बार कॉल आया और इस तरीके से मेरा इंटरव्यू हुआ, तो आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड प्लस नर्वस, बिकॉज मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे नहीं लगा था कि मैं ग्लैमर इंडस्ट्री के लिए कभी भी बनी, बट क्योंकि कई बार जब आप अपने आप को कभी पहचान नहीं पाते हो, तो एक सही राह, एक सही रास्ता, एक सही प्लेटफॉर्म अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को शार्पन अप करने की या उसको पहचानने में आपको हेल्प करता है। तो इंडियाज़ टैलेंट फाइट ने मेरी लाइफ में वो रोल अदा किया है। मुझे बताया है मेरी वैल्यू क्या है, मुझे बताया है कि मैं लाइफ में क्या कर सकती हूँ, मुझे बताया कि असल में प्रगति चौहान है कौन। मुझे मेरे शहर में, मेरे देश में, मेरे प्रदेश में जो पहचान दिलाई है, उसके लिए मैं इंडियाज़ टैलेंट फाइट की तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। जितनी तारीफ़ करूँ खैर उतनी कम है, क्योंकि इंडियाज़ टैलेंट फाइट एक प्लेटफॉर्म ही नहीं, एक फैमिली बन गई है मेरे लिए। और पिछले 2 सालों में जितना भी मैंने काम किया, और उन कामों में जब उस शो को जीतने के बाद मैं इतना व्यस्त हो गई, मुझे समय का पता नहीं चला। और आज जब इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी चारों तरफ है, तो मेरा मन कर रहा था कि कुछ पॉजिटिव बातों के साथ अपने आप को रिफ्रेश करूं, बिकॉज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपनी फोकस करते हो करियर की तरफ, अपने सपनों की तरफ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करती हैं, और बहुत बारी आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। कई बार आपका कोई साथ भी नहीं देता है, आप अपने रास्ते पे अकेले खड़े हुए होते हो। सबसे पहले तो आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, अपने आप को विश्वास दिलाना पड़ता है कि शायद मैं कर सकती हूँ, शायद मैं कर सकता हूँ। इतना आसान नहीं होता, ये बात सच है। बिकॉज मुझे लगता था कि एक मैं नॉर्मल सी जॉब करूँ, ये सारी चीज़ें कई बार ऐसे भी आता था, क्योंकि जब आप स्ट्रगल करते हो 1000 सवाल आपके सामने आते हैं, 1000 तरीके के क्वेश्चंस लोग आपके ऊपर उठाते हैं। बिकॉज लोग ये सोचते हैं कि जब सेम जगह पर आप हो और सेम जगह पर वो है,
तो अगर एक आदमी आगे बढ़ रहा है तो कैसे? अनफॉर्चुनेटली मेंटालिटी ज़्यादातर आपको ऐसे ही फेस करनी पड़ती है, मैंने तो करी है। और जिस तरीके से, जिस टीम स्पिरिट के साथ इंडियाज़ टैलेंट फाइट ने मुझे ग्रूम किया है, मेरे पर्सनालिटी को फ्रेम किया है, तो उसके लिए मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। एंड टिल द एंड ऑफ माई लाइफ मैं इंडियाज़ टैलेंट फाइट का जो प्लेटफॉर्म है उसको बिल्कुल नहीं भूलूंगी। जजेस जितने अच्छे हैं इंडियाज़ टैलेंट फाइट के, इवन पवन सर एंड जितने भी वहाँ बाकी जजेस थे, उन लोगों ने इतना ज़्यादा हमें अपने बच्चों की तरह वहाँ पर रखा कि हमें लगा ही नहीं कि हम एक इतने बड़े शो में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इतनी नर्वसनेस होती है, इतना डिफ़िकल्टी होती है। और उसके बाद जब आप एक शो जीतते हो तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस ब्रांड को, अपने आप को बहुत सारी चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करने की और अच्छा परफॉर्म करने की। तो MX प्लेयर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, बहुत सारे ब्रांड शूट्स, कैटलॉग शूट्स, प्रिंट शूट्स जब करे, और जब लगा कि हाँ एक मॉडल लाइफ क्या होती है, बहुत रॉयल लाइफ होती है, बहुत मज़ा आता है और एक पहचान मिलती है। एंड उसके साथ साथ ही मैंने इंडियाज़ टैलेंट फाइट से इंस्पायर होकर अपना एक खुद का NGO भी स्टार्ट किया, जिसमें मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ एक ऐसी एक्टिविटी करी जाए जहाँ पर हम अपने जैसे और कुछ लोगों को हेल्प आउट कर पाएँ, उनका सही मार्गदर्शन करने में उनका हेल्प कर पाएँ। तो दिस इज़ समथिंग जो कि बहुत ही नेचुरली निकल के आता है अंदर से, जब आप किसी चीज़ से सच में मेहनत के साथ कनेक्टेड होते हो। So I would like to thank and खैर क्या कहूँ, it is really much special and I really want to say कि बहुत कुछ होगा लाइफ में, आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बस इग्नोर करो, आगे बढ़ो, बिकॉज आपका काम जवाब देता है और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आखिरी में वैसे ये देखा जाता है कि आप अपनी लाइफ में कितने सक्सेसफुल हो, आपने कितनी सच्चाई के साथ अपने साथ काम किया है, वही इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। और आगे बढ़ते रहिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, बहुत सारी बातें आएंगी, इग्नोर करिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने देश का नाम, प्रदेश का नाम, शहर का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम आगे लेके जाइए और जितनी खुशी आप उनको दे सकते हैं, और मुझे लगता है कि वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं वापस एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।